क्या आप जानते हैं कि मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नीचे एक बहुत ही रहस्यमयी दीवार है। और ये दीवार पता है, पत्थर या लोहे की नहीं, बल्कि पिघले हुए शीशे से बनी है। जी हाँ, पिघला हुआ शीशा। चलिए आज इस हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक रहस्यमयी दीवार से। एक ऐसी दीवार जिसने सदियों से इस पाक जगह की हिफाजत की है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी दीवार नहीं है। ये पत्थर या लोहे से नहीं, बल्कि पिघले हुए शीशे से बनी है। एक ऐसी धातु जो इसे इतना मजबूत बनाती है कि इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, जमीन के इतने नीचे ऐसी अजीब और इतनी मजबूत चीज से दीवार बनाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? और यही यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जमीन के अंदर इतनी शक्तिशाली दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने में मिलता है जिसे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एक बहुत ही भयानक साजिश रची जा रही थी जिसने इस दीवार के बनने की वजह तैयार की। ये बात है आज से लगभग 850 साल पहले की। उस वक्त मदीना शहर की पाक और शांत फिजा में कुछ लोग एक बहुत ही घिनौनी साजिश को अंजाम दे रहे थे। उनकी योजना इतनी खौफनाक और डरावनी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका नापाक इरादा था एक सुरंग खोदकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र शरीर तक पहुंचना और उसे चुरा ले जाना। इस साजिश को अंजाम देने वाले दो लोग थे। दिन के उजाले में वो इतने नेक और इबादत गुजार दिखते थे कि मदीना के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता, उनका असली भयानक चेहरा सामने आता और वे अपने गुप्त मिशन पर लग जाते। उनका तरीका बहुत शातिर था। वो लोग मस्जिद के पास ही एक घर में रहते थे। हर रात जब पूरा शहर सो जाता तो वे अपने कमरे में बिछी एक चटाई को हटाते और उसके नीचे से सुरंग खोदना शुरू कर देते, और फिर सुबह होने से पहले खोदी हुई सारी मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर शहर के बाहर फेंक आते, ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। और ऐसे ही दिन गुजरते गए। उनकी सुरंग लंबी होती गई और वो उस पाक जगह के बेहद करीब पहुंच रहे थे। और बाहर की दुनिया, मदीना के लोग इस आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर थे। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की साजिश नहीं चलती। और कहानी में अब यहीं से एक बहुत बड़ा एक डिवाइन मोड़ आता है। उस समय मदीना से सैकड़ों मील दूर दमिश्क में एक बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का राज था। एक रात सुल्तान ने एक ऐसा सपना देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके सपने में आए हैं और दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए उनसे मदद मांग रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान को यह सपना एक बार नहीं, बल्कि लगातार 3 रातों तक आया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह कोई मामूली सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। इस चेतावनी की गंभीरता को समझते हुए सुल्तान ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और बिजली की तेजी से मदीना के लिए रवाना हो गए। अब ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ बन चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं कि कैसे उस भयानक साजिश का पर्दाफाश होता है। मदीना पहुंचते ही सुल्तान ने एक बहुत ही जबरदस्त योजना बनाई। उन्होंने ऐलान करवाया कि वो शहर के हर एक इंसान को तोहफा देंगे। उनका मकसद था कि इस बहाने वो उन 2 चेहरों को पहचान सकें जिन्हें उन्होंने सपने में देखा था। शहर के सभी लोग तोहफा लेने के लिए जमा हो गए, लेकिन सुल्तान की आंखें जिन्हें ढूंढ रही थी वो 2 चेहरे कहीं नजर नहीं आए। एक पल के लिए सुल्तान को लगा कि उनकी योजना शायद काम नहीं कर रही है। तभी किसी ने सुल्तान को उन 2 अजनबियों के बारे में बताया जो खुद को बहुत इबादत करने वाला बताते थे, बिल्कुल अकेले रहते थे और किसी से कोई दान या तोहफा नहीं लेते थे। बस ये सुनते ही सुल्तान का माथा ठनका। सुल्तान बिना देर किए सीधे उनके घर पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने सिर्फ एक हुक्म दिया, फर्श पर बिछी इस चटाई को हटाओ। उस एक पल के लिए कमरे में जैसे सांसें रुक सी गई थीं। और जैसे ही चटाई हटाई गई, वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। उसके नीचे एक गहरी सुरंग का मुंह था जो सीधा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ जा रही थी। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देगा।
कि आखिर वो दीवार क्यों बनाई गई। पूछताछ में उन साजिशकर्ताओं ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उन्हें एक दूर देश से भेजा गया था। उन्हें उनके किए की सज़ा मिली, लेकिन सुल्तान जानते थे कि सिर्फ सज़ा देना काफ़ी नहीं है। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी कोशिश को हमेशा के लिए रोकने का आदेश दिया। पवित्र कब्र के चारों ओर एक बहुत गहरी खाई खोदी गई और फिर उसे खौलते हुए पिघले हुए शीशे से भर दिया गया। इसने जमीन के नीचे एक ऐसा मजबूत किला बना दिया जिसे कोई पार नहीं कर सकता। यही है वो रहस्यमयी दीवार जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि बुरी नीयत से की गई कोई भी साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये यकीन और हिफाजत की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हम सबको रास्ता दिखाती है।